Hello class, what's up, is Raj here. So today we are discussing about the class 10, the chapter 12, electricity. So in this chapter we are discussing about class electricity. इस चैप्टर में लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे क्लास. तो पहला है क्लास आपका इलेक्ट्रिक चार्ज. तो व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्लास. फर्स्ट वी कॉल पॉजिटिव, सेकंड वी कॉल नेगेटिव. पहला हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा क्लास, सेकंड आपका नेगेटिव है. उसके बाद एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात करें क्लासेस के अंदर में, तो वो आपका कूलम हो जाएगा क्लास. ओके, फॉर्मूला होगा क्लास Q इज इक्वल टू एन ई. क्यू इज इक्वल टू आपका हो गया चार्ज, एन इज इक्वल टू नंबर्स एंड ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स. So electric charge is, you know that there is a positive negative and there, and after that electric current. इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे क्लास. तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या होता है क्लास, जस्ट वन सेकेंड. इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आपका होता है क्लास I इज इक्वल टू क्यू बाय टी. ओके, सो यूनिट क्या है क्लास, यूनिट है इसका एम्पियर एंड डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव. I इज इक्वल टू करंट, Q इज इक्वल टू चार्ज, T इज इक्वल टू टाइम. तो यहाँ पे Q बाय टी आपका इसके अंदर में हो गया क्लास. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, क्लोज पाथ फॉर द करंट. ओके, जैसे कि आपका कंपोनेंट्स हो गया आपका बैटरी, स्विच, बल्ब, एमीटर. क्लास 7 में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा क्लास. उसमें क्या था कि जैसे हमारा स्विच ऑन होगा तो उसके अंदर में करंट पास बाय होगा, और अगर स्विच ऑफ कर दिए तो करंट पास बाय नहीं होगा. तो ये डिपेंड करता है ना क्लास की, अगर ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट कब होगा, जब कि हम की को उठा देंगे तो मेरा ओपन सर्किट हो जाएगा. क्लोज सर्किट कब होगा, जब कीज को हम लोग बंद कर देंगे तो वो हम लोग क्लोज सर्किट हो जाएगा. सो वी कॉल दिस द क्लोज पाथ फॉर द करंट, and the components are called the class battery, switch, bulb, emitter. All these are there. That's it. That is called including in the electric circuit. ये सब क्लास आपका इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर में आ जाता है. उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लास पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या होता है क्लास, V इज इक्वल टू W बाई क्यू. ठीक है, तो आपका वो जो यहाँ पे क्या है क्लास, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जैसे दो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज क्लास पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो दिस इज डिनोटेड बाय द V इक्वल टू W बाई क्यू. ये आपको याद रखना है कि V इक्वल्स टू W बाई क्यू होता है. बेसिकली लोग भूल जाते हैं वाट पर चार्ज. ओके, सो यूनिट इज इक्वल टू वोल्ट. इसको वोल्ट में नापा जाता है. ठीक है, बोलता नहीं क्लास को ऐसे करके, मतलब घर में कि देखिए वोल्टेज अप हो गया तो वोल्टेज डाउन हो गया. इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जितने हैं वो थोड़ा सा स्लो काम करने लगते हैं. तो इस तरीके से इस चीज़ को हम लोग डिनोट करते हैं या फिर समझते हैं क्लास. दैट्स इट. ठीक है, घर का जो डोमेस्टिक वायरिंग होता है क्लास, मैं आपको बता देता. तो कमर्शियल डोमेस्टिक वायरिंग जो होता है वो 220 वोल्ट का होता है क्लास. ठीक है, क्लेमेबल है. क्लेमेबल आपका 180 160 तक है. अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है क्लास. दैट्स इट. नेक्स्ट है क्लास इंस्ट्रूमेंट्स. इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें क्लास, तो इसमें कौन कौन सा, एमीटर और वोल्ट मीटर. दो आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपने नाम सुना होगा. एमीटर किस चीज़ का काम आता है, सीरीज लो रेसिस्टेंस. ठीक है, अगर सीरीज का लो रेसिस्टेंस नापना तो आप एमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर पैरेलल नापना है और हाई रेसिस्टेंस को नापना है तो आपको वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करना होगा क्लास. ये आप समझे कि एमीटर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और वोल्ट मीटर का कहाँ पे होता है. अगर एमीटर की बात करें क्लास, तो जहाँ पे सीरीज है और लो रेसिस्टेंस है वो आपका एमीटर के अंदर आ गया, और जहाँ पे आपका पैरेलल है, ठीक है, वो पैरेलल है, और हाई रेसिस्टेंस के अंदर में रेसिस्टेंस काफ़ी हाई है, वो आपका वोल्ट मीटर के अंदर आ गया. सो दीज बोथ आर कम अंडर इन इट. ओके, कम अंडर इन द इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास आपका ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR. ठीक है, V इज इक्वल टू आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I इज इक्वल टू करंट, R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस. एंड इसके बीच में अगर ओम्स लॉ का अगर ग्राफ बोलेंगे तो मैंने देखिए छोटा में लिख दिया है, वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा क्लास. जो मेरा ग्राफ होगा क्लास वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, और जो फॉर्मूला है आपका क्लास वो V इज इक्वल टू IR होगा. ठीक है, आप याद रखें, पोटेंशियल डिफरेंस, I इज इक्वल टू करंट, R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस. ओके, अब बात करेंगे क्लास आपका रेसिस्टेंस एंड फैक्टर्स के बीच में. तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट. दिस इज कम अंडर इन द रेसिस्टेंस. एंड इट फैक्टर कौन कौन सा, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, एरिया और मटेरियल. तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है क्लास आपका, लेंथ, एरिया और मटेरियल, तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा. सो नेक्स्ट है क्लास आपका रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी की अगर हम लोग बात करें क्लास, सो रो इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय L. ठीक है, इसका फॉर्मूला है. सो
रेसिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय द रो से इसको डिनोट करते हैं क्लास हम लोग। आर इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। इसका यूनिट क्या है क्लास? ओम मीटर होता है इसका यूनिट, अगर हम लोग सिर्फ यूनिट की बात करें क्लास। एंड ये डिपेंड किस पे करता है? अगर रेसिस्टिविटी की बात करें वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है क्लास आपका मटेरियल एंड टेम्परेचर, दो चीज़ पे बेसिकली रेसिस्टिविटी मेरा डिपेंड करता है क्लास, मटेरियल एंड टेम्परेचर। और अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशंस की बात करें क्लास, तो सीरीज कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आप लोग याद रखें, दिस इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन इन इट। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? इफ वन फेल्स ऑल फेल्स। डिसएडवांटेज को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, अगर एक फेल हुआ है क्लास, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, फेल कर जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं क्लास, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड देयर इज अ R इज डिनोटेड बाय द रेसिस्टेंस आर देयर। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है क्लास? इसका इस्तेमाल होता है घर पे, जो हम लोग का जितना घर का जो भी कॉम्बिनेशन है मेनली पैरेलल में ही होता है क्लास। ठीक है, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट, लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं, ये 7 में आपने पढ़ा होगा। H इज इक्वल टू I² इंटू RT। ठीक है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो H इज डिनोटेड बाय द हीट, I इज इक्वल टू करंट, R इज इक्वल रेसिस्टेंट, T इज इक्वल टू टाइम। एप्लीकेशंस, सो दिस इज कम अंडर इन द हीटर। ओके, हीटर में, आयरन में, बल्ब में, ये तीनों चीज़ में आपका इसका हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल होता है। हीटर, कोई चीज़ को फॉर एग्जांपल गरम करना है तो हीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लास, उससे हम लोग गरम कर लेते हैं। आयरन है, ठीक है, आयरन को भी आप गरम करके देखिएगा, टाइम के साथ क्या होगा, डिपेंड करेगा उसका एरियाज कितना है, उसके हिसाब से वो गरम होगा। और वो आपका एक आप देखे होंगे, मैं एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहूँगा कि पानी गर्म करने के लिए पहले गीज़र नहीं होता था, आयरन रॉड को पहले पानी या बाल्टी के अंदर में डाला जाता था, तो वो हीटिंग इफेक्ट का एक एग्जांपल है क्लास। बल्ब, आप 6 घंटा 8 घंटा बल्ब कुछ भी चालू कर लो, ये ज़्यादा नहीं 1 घंटा ही चालू कर लो, और उसके बाद में फिर उसको स्विच ऑफ करके आप बल्ब को टच करके देखना। ठीक है, जब स्विच ऑफ होगा तब, मैं बार बोल रहा हूँ प्रिकॉशन के साथ में, एक्सपेरिमेंट के तौर पे हल्का सा कर ले, टच करके देखना। ठीक है, गर्म लगेगा क्लास और ज़्यादा लगेगा, क्यों? दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लास जूल्स लॉ के बारे में। तो जूल्स लॉ क्या है? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² R इंटू टी। बस जो हीटिंग इफेक्ट ऊपर में पढ़ाया क्लास, इसी का डेरिवेशन आ जाता है क्लास आपका जूल्स लॉ के अंडर में, दैट्स इट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इसको जूल्स लॉ बोल लो, बात दोनों बराबर है, और दोनों ही कॉम्बिनेशन में हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं क्लास। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लास इलेक्ट्रिक पावर का। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर के अंदर में क्या होता है क्लासेस का फॉर्मूला क्या? P इज इक्वल टू VI। ठीक है, P इज इक्वल टू VI, सो देयर इज VI ऑल्सो आर देयर एंड I² R V² R। तो इसका यूनिट जो होता है क्लास वो आपका वॉट हो जाएगा इसके अंदर में, वो वाला वॉट नहीं ना, ठीक है, वॉट। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पावर आते हैं मेनली। देखिए इलेक्ट्रिक पावर का अगर हम लोग बात करें, इसको P इज इक्वल टू VI से ही डिनोट करेंगे हम लोग। ठीक है, P फॉर पावर, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I इज इक्वल टू करंट। ठीक है, I² R भी बोल लो, वो भी चलेगा। ठीक है, करंट का होल स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस, या V² डिवाइडेड बाय पोटेंशियल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। तो ये आप तीन चीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास इलेक्ट्रिक एनर्जी का। अगर हम लोग बात करें क्लास इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो क्या है? E इज इक्वल टू PT। आपको मालूम होना चाहिए क्लास की 1 kWh 1 किलो वाट आवर में कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, 1 किलो वाट में कितना जूल होगा? 3.6, याद कर लें आप लोग, एग्जाम में आएगा ये। ठीक है, सो 1 किलो वाट में कितना होगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। सो E इज इक्वल टू PT इलेक्ट्रिक एनर्जी, E फॉर एनर्जी, P फॉर पावर, T फॉर टाइम। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं क्लास फ्यूज़ के बारे में। व्हाट डू मीन द फ्यूज़? इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। ओके, MCB के बारे में जानते हैं क्लास, जो हम लोग के घर में अभी अभी जो मॉडर्न लगा हुआ, पुराना वाला नहीं, MCB की बात कर रहा हूँ, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB का फुल फॉर्म होता है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। चाहे तो पेन कॉपी लेके कहीं पे साइड में लिख लीजिएगा आप लोग। तो MCB सबसे सेफ रहता है, सबसे सेफेस्ट फ्यूज़ है। अगर कुछ कहीं पे कुछ आपका वायरिंग में कहीं आग लगे, कुछ हो गया, वो अपने आप ऑफ कर लेगा अपने आप को,
ऑटो स्विच हो जाता है, वो ऑटो किल कर देगा, पूरा इलेक्ट्रिक करंट को बाईपास होने ही नहीं देगा। इसीलिए मेरे को एमसीबी सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है अभी के टाइम में, और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और ये सबसे अच्छी बात है एमसीबी की। और एमसीबी का फुल फॉर्म बहुत कम जन जानते हैं, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, लिख ले कहीं पे। उसके बाद फ्यूज के अंदर में क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, कनेक्टेड इन सीरीज, इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट नहीं रहेगा क्लास। एंड जो इतना फ्यूज है आपका सबका सब सीरीज में आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट। क्या एडवांटेज है, हम लोग के घर में जितना कमर्शियल वायरिंग है सब तो आपका पैरेलल है, तो इसका कुछ तो एडवांटेज होगा ना इसके अंदर में। तो क्या क्या है, इंडिपेंडेंट वर्किंग है पहली बात, अगर बात करें हम लोग इंडिपेंडेंट वर्किंग है, सेम वोल्टेज सप्लाई है इसके अंदर में, ऐसा नहीं कि अलग अलग इसके अंदर सप्लाई होगा वोल्टेज का, सेम वोल्टेज इसके अंदर में सप्लाई होगा। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द पैरेलल सर्किट आर देयर, ये सब एडवांटेज होता है आपका पैरेलल सर्किट के अंदर में। और डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट की अगर हम लोग बात करें क्लास, क्या क्या डिसएडवांटेज होता है आपका सीरीज सर्किट का। सो सर्किट ब्रेक्स इफ वन कंपोनेंट फेल, सर्किट ब्रेक हो जाएगा अगर एक कंपोनेंट भी फेल हुआ इसके अंदर में, तो ये आप अपने दिमाग में अच्छे से डाल लें क्लास, एक भी अगर फेल होता है, ठीक है, इफ एनी वन components fail, what is the resultant of it, the all the circuit will be break and different devices can't work properly, अगर अलग अलग डिवाइस है वो ठीक से काम नहीं करेंगे क्लास, ये सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है आपका सीरीज सर्किट का। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल हाउ मच यू कैन। जय हिंद, जय भारत।